ये बलोचिस्तान का जो एरिया है मच, वहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज़्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज़्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या अगर 1 महीना हो गया जनवरी के स्टार्ट से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं शदीद ठंड में सड़कों पर निकले हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ। अच्छा, इसके पीछे होगा कौन आपके ख्याल से? कोई दूसरा कंट्री होगा या हमारे अपने अंदर से ही लोग? इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है। ज़्यादा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है। और उनके आलाकार हमारे मुल्क में हैं। ठीक है। दुश्मन ममालिक में कंट्रीज में कौन है? यानी इंडिया है। ठीक है। और इसी तरह से कुछ हमारे यानी मुसलमान वहाँ की जितनी भी आवाम है, गिलगित है, जैसे कश्मीर है, वहाँ की आवाम को इस तरह के कोई भी मसाइल जो है वो पेश ना हों। अब महंगाई है वो तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम यही सूरत हाल है, और गवर्नमेंट का जो निगरान हुकूमत है उसका इन चीज़ों के ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। किसी का कोई बंदा आलाकार बन जाता है, किसी लालच में आ जाता है, पैसे के लालच में आ जाता है, तो फिर वो ऐसे काम करते हैं। चूंकि एक बंदा जो अंदर रह रहा है उसके लिए कहीं आना जाना मुश्किल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार बलूचिस्तान के एरिया में अटैक हो रहे हैं। जो वहाँ के लोग हैं पाकिस्तान की सेना पर अटैक कर रही है। वो करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जो कि पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, और वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोला है। ये बलोचिस्तान का जो एरिया है मच, वहाँ पे तकरीबन 3 दिन में 100 से ज़्यादा अटैक हो चुके हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है या बता रहा है कि 50 से ज़्यादा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले 2 मंथ उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, उनकी शायद बात नहीं मानी गई, और अब जो उस तरीके से BLA या जो भी वहाँ के लोग हैं वो ये चीज़ें करते नजर आ रहे हैं। कौन इसके पीछे है? क्या इसका हल है? और पंजाब के लोग, ये जितने भी लोग हैं, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? बलोचिस्तान क्या हमारा घर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाईजान, बात यह है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों हमारा मुल्क है, हमारा देश है। इसमें कहीं पर कोई भी दहशतगर्द है या कोई मुखालिफ मुस्लिम ममालिक के मुखालिफ है, कोई भी अटैक करता है तो इसके लिए सबको तकलीफ होती है। ये नहीं कि बलूचिस्तान हमसे अलग है। जैसे कि इंसान है, उसके सर में दर्द हो तो पूरे वजूद को परेशानी होती है। नहीं तो बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो सच्चाई दिखा रहा है। वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो दिखाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिखाए जा रहे हैं आपके? हाँ जी, लेकिन मुकम्मल नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है। यानी कि ये कह लें कि 100 में से 25 पैसे दिखाया जा रहा है, और 75% जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। अच्छा, इसके पीछे होगा कौन आपके ख्याल से? कोई दूसरा कंट्री होगा या हमारे अपने अंदर से ही लोग हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है। ज़्यादा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है। और उनके आलाकार हमारे मुल्क में हैं। ठीक है। दुश्मन ममालिक में कंट्रीज में कौन है? यानी इंडिया है। ठीक है। और इसी तरह से कुछ हमारे यानी मुसलमान भाई हैं, जैसे कि यानी अफगानिस्तान वाले जो गए हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने सबसे पहले इंडिया का नाम लिया, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हाँ। आपको पता है आजकल इंडिया से ज्यादा जो हमारे हालात खराब है वो ईरान के साथ है। ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। आपको नहीं लगता ईरान और अफगानिस्तान? इसमें मैं ईरान की निस्बत भी अफगानिस्तान को ज़्यादा तरजीह दूंगा। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं इन चीज़ों में। अच्छा। और यानी दूसरों के आलाकार बनकर वो ये काम कर सकते हैं, ज़ाती तौर पे नहीं वो करेंगे। ठीक है। लेकिन जब किसी का कोई बंदा आलाकार बन जाता है, किसी लालच में आ जाता है, पैसे के लालच में आ जाता है, तो फिर वो ऐसे काम करते हैं। चूंकि एक बंदा जो अंदर रह रहा है उसके लिए कहीं आना जाना मुश्किल नहीं है। लेट्स सपोज अगर बलूचिस्तान की बात करें जी, जो इश्यूज हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान या ईरान की तरफ से हो रहे हैं, और इंडिया के कहने पे आपके बोल के मतलब ये चीजें हो रही हैं, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं होती? मतलब पंजाब में भी तो अफगानी आते हैं। इधर मैं गारंटी से कहता हूँ कितने अफगानी मौजूद होंगे। भाईजान आप भी अफगानी हैं? नहीं, बता दें, नहीं उठाते आप? पाकिस्तानी है। शाहराह कराक्रम को भी बंद करने की धमकी दी जा रही है, और सीपैक की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि महंगा आटा, महंगी रोटी नहीं खरीदेंगे, अपने हकूक लेकर रहेंगे, और अगर पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें उनके हकूक नहीं दे सकती तो कारगिल स्कर्दू खोल दे। इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हुबैब सुबानी। मोहम्मद तुरीस भट्टी।
सर 1 महीना हो गया है जनवरी के स्टार्ट से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं शदीद ठंड में सड़कों पर निकले हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। उनका एक ही मुतालबा है, एक ही बात है कि महंगी रोटी महंगा आटा नहीं खरीदेंगे। अगर पाकिस्तान की सरकार हमें हमारे हकूक नहीं दे सकती तो कारगिल स्कर्दू खोल दे। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी है, उसका ये हक है कि उसे जो बुनियादी सहूलियात हैं वो सस्ते दामों में मैसर हों, और गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी जितने भी मसाइल हैं उनको सुने। और गिलगित क्योंकि एक हमारे पास हम उसे ये कह सकते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तवज्जो बाकी इलाकों से वो ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ की जितनी भी आवाम है, गिलगित है, जैसे कश्मीर है, वहाँ की आवाम को इस तरह के कोई भी मसाइल जो है वो पेश ना हों। अब महंगाई है वो तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम यही सूरत हाल है, और गवर्नमेंट का जो निगरान हुकूमत है उसका इन चीज़ों के ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। उनकी कंसंट्रेशन ये है कि वो सियासी मामलात को किस तरह डील करें, वो इलेक्शन को किस तरह रिग कर सकते हैं, ये उनकी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम रोल है। देखें कि हमारे हिसाब से हम ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना के साथ हमने अरबों डॉलर्स का सी पैक का मुआहदा किया हुआ है। हमने ये भी देखना है कि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर इस प्रोटेस्ट का क्या इफेक्ट आ सकता है। वो तो कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होगा अगर हमारे पास जो उनका मेन फोकस है वो गिलगित है, उनका जो रूट है सी पैक का वो गिलगित के थ्रू है। अगर गिलगित के लोग ही जो है ना वो इतना प्रोटेस्ट करेंगे या वही नहीं खुश होंगे उस रूट के खुलने से, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा। तो रियासत को मेरे ख्याल में इन मामलात को देखना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके जितने भी मामलात हैं उनको सुलझाना चाहिए। यही हमारे अभी ये एक